जय भोले की जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत दोपहर में से हो रही है और आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, जो कि गाँव वाला घर है हमारा। और दिखाती हूँ कि कितने कमरे हैं, कौन कौन हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मोटू से के साथ। तो ये हैं हमारे मोटू जी और ये है हमारा एंट्री गेट। पर इस गेट पे मोटू जी ने कब्जा कर लिया है। मोटू जी ये बिल्कुल सुस्त रहते हैं, अभी आपको सुस्त दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बंदर आता है इसकी जो बैटरी है वो 100 पार चली जाती है। तो बंदर को भगाने के लिए ये मोटू जी बहुत एक्सपर्ट हैं। वैसे ये सिर्फ चार्ज होते रहते हैं। और तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना घर। और ये है हमारा घर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नीचे के वाले कमरे से। तो यहाँ चलते हैं। ये देखिए हमारे फूल वगैरह हैं, लेकिन आजकल गर्मी बहुत हो रही है अब धीरे धीरे, तो अभी सूख गए हैं, पर ये भी अच्छे हो जाएंगे। फूल थोड़े बहुत खिले हुए हैं। और ये है हमारा पुराना वाला घर, जो हम दादाजी के टाइम से है। तो ये मुझे नहीं पता कि ये पहले क्या रूम था, यहाँ पर किचन था कि बाथरूम था, मुझे नहीं पता। पर अभी फ़िलहाल ये स्टोर रूम की तरह है। और ये ऐसी सामान इसमें पड़ा हुआ है। और ये बाहर से एंट्री, जब मैंने घर में पहली बार एंट्री करी थी तो यहाँ से एंट्री करते हुए मैं इधर आई थी। और यहाँ पर हमारी जो पैर धुलाई की रस्म होती है वो हुई थी। और उसके बाद हमारा ये पूजा घर है, मतलब यहाँ पर हमारे जो भी कार्य होते हैं, पूजा होती है, तो वो यहीं से पे ही होती है। और फिलहाल ये घर, यहाँ पर अभी हन्नू के ताऊ जी रहते हैं। और ये प्रॉपर मिट्टी वाला घर है हमारा। ओह शिट, लाइट तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको बिना लाइट के ही दिखा देते हैं। तो ये है हमारा पुराना घर, जिसमें अभी हन्नू के ताऊ जी ने थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह करके और यहाँ पर रहते हैं वो। और इसके अंदर है एक और घर, पर अफसोस लाइट नहीं है, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, पर कोशिश करते थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। लाइट ही नहीं है। तो ये है हमारा इसके अंदर एक और घर। और देख सकते हैं आप ये कितना पुराना है। और पहले के टाइम में जब किचन नहीं था तो उस टाइम पे यहाँ पर चूल्हे में सास जी खाना बनाया करती थी, लेकिन अब ऊपर किचन बन गया है तो अब वो वहीं पे किचन में खाना बनाती हैं। और यहाँ पर हमारा पूजा का स्थान भी है, देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, जहाँ पर ये चूल्हा होता है। तो जब भी हम अपने पितरों को कुछ भी भोग लगाते हैं तो यहीं पर कर लगाते हैं। ये हमारे दादाजी के समय का घर है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जो आप ये देख रहे हो ना, ये डंडा पता है, मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद छाछ वगैरह निकालने के कुछ काम आता होगा। मैं सास जी से पूछूंगी कि ये किसके काम आता था। देखिए ससुर जी की लाठी, ऐसी लाठी यूज़ होती है। मेरे नाना जी भी, दादाजी भी ऐसी लाठी को यूज़ करते थे। डिम लाइट आ रखी, इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये हमारा एक पुराना घर। तो ये बाहर वाला, और इसके बाहर यहाँ से एक और घर है। ये तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। जो गाय की छन्नी है ना, वो मेरे से नहीं खोल रहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसको रहने देते हैं। और दोस्तों, ये एक लकड़ी है, ये हमारे यहाँ पूजा में यूज़ की जाती है। जब शादी वगैरह होती है तो दूल्हा इस लकड़ी को पकड़ के भिक्षा मांगने जाता है। और अगर आपको इसका नाम पता है तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो अभी इस कमरे से चलते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। हमारे यहाँ उत्तराखंड में झाड़ू की जगह ये वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये किससे बनाई जाती है, मैं ससुर जी सास जी से पूछूंगी। ये झाड़ू का काम करते हैं, तो ये भी बनाई नहीं है ढंग से, इनको ढंग से बनाकर झाड़ू बनाई जाएगी। तो अभी चलते हैं ऊपर। देखिए ये चिड़िया बहुत ज़्यादा आती है हमारे यहाँ। और उन्होंने देखिए सब सामान नीचे फेंक रखे हैं, कंघी, ट्यूब, चप्पल, अपना स्पिनर, सब कुछ फेंक रखा है। और एक कमरा नीचे और है, लेकिन ये भी टूट चुका है। इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसको अभी हम ठीक करवाएंगे कुछ समय बाद।
देख सकते हैं आप कितनी स्थिति ख़राब हो रखी है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटू जी रहता है तो उसने यहाँ पर क्या हाल कर रखा है। ये मोटू जी बहुत बिगड़ गए हैं। तो ये है ऊपर वाला घर और इधर से आने का रास्ता है। एक रास्ता पीछे की तरफ से, इस कमरे के पीछे की तरफ से एक रास्ता ये है। और यहाँ पर साजी ने कस्तूरी मेथी लगा रखी है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर भी एक चूल्हा है, छोटा सा मिनी चूल्हा किचन। और यहाँ पर हम सुबह सुबह गर्म पानी करते हैं। लकड़ी रखी हुई है, ससुर जी का गुड़ 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 रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम किचन की तरफ। तो ये हमारा किचन आपने पहले भी देख लिया है। तो ये है हमारा किचन। सामान फैला हुआ है, उसको कृपया अवॉइड करें। किचन के बगल में हमारा है कमरा। तो ये कमरा, इस कमरे में भी हम रह रहे हैं। और ये है हमारा कमरा जिसमें भी हन्नू सो रहा है। और ये है कुछ इस तरीके से सामान फैला हुआ है, प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो चलते हैं हम बाहर। और यहाँ पर हमने बना रखा है बैठने के लिए, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं पूरी तरफ सलवार ही सलवार, ये केवल हन्नू की है। और ये कमरा है हमारे सास जी ससुर जी का। ये है, ये भी बहुत पुराना घर है। और ये हमारे दादाजी के टाइम का घर है। और दोस्तों यहाँ ना देखो पंखे नहीं होते, पंखे नहीं है यहाँ पर, केवल अब टेबल फ़ैन का यूज़ होता है। क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, मौसम बदल रहा है। वैसे तो मिट्टी वाले घरों में पंखे की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए ऊपर तो पंखे लगाने की जगह है नहीं, तो हमने टेबल फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक तख्त लगा रखा है जिसमें केवल सामान फैला हुआ है हमारा। यहाँ पर एक वॉश बेसिन है, एक मिरर है। और ये घर देखिए कुछ इस तरीके से है, पूरा लकड़ी का बना हुआ घर है। ये नीचे भी लकड़ी का काम हो रखा है, उसके ऊपर से प्लास्टर कर दिया है। और ये कुछ हमारा इस तरीके से घर है। और फिर आते हैं हम इधर, हमारा शौचालय है, स्नान घर है, शौचालय और स्नान घर। और ये हमारी छत, जो कि आपने देखा होगा जहाँ नीचे गाय बनती है उसके ऊपर की छत है। और इधर है हमारे चाची चाचा जी का घर। चाची जी अभी फ़िलहाल देहरादून में हैं, तो यहाँ पर हमारी बबीता देवरानी और देवर जी हिमांशु रहते हैं। तो ये था हमारे छोटे से घर का एक छोटा सा टूर। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा घर अच्छा लग रहा होगा। और क्योंकि ये कोई, और दोस्तों मैं वीडियो बना ही रही थी तब तक हनुमंत महाराज जी भी उठ गए हैं। और क्योंकि हनुमान सो रहा था तो मैंने अपना सारा काम जल्दी से ख़त्म कर लिया। और बस अभी दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत दिन से हम साग खा रहे थे, आज सोचा दाल बना लेते हैं। और ससुर जी, हन्नू के पापा और ताऊ जी जा रखे हैं बाहर किसी काम से। सास ये भी पेड़ों में लगा रही हैं बीज, और अभी तो मुझे पता नहीं है किस चीज़ के बीज लगा रहे हैं। दोस्तों खाना ना खा के सो गए थे और अभी हम गाय चराने जा रहे हैं हन्नू को लेकर। हन्नू के पापा लेके जा रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आप सबको भी। मम्मी ये बाछो नंदी बढ़िया चाहिए, बढ़िया बढ़िया मीन्स नंदी मीन्स ऑक्स। देखिए कितने सारे खेत हैं पर सब बंजर हो गए, क्योंकि कोई खेती करने वाला ही नहीं है। सब हम लोग शहर बस गए हैं। पर अब कुछ कुछ लोग हैं घर में
जो बहुत अच्छे केयर कर रहे हैं, उनसे जितना हो पा रहा है उतनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। हन्नू के ताऊ जी भी गांव में रहकर बहुत सारी उन्होंने खेतों को सही किया है और खेत साफ करे, वहाँ पर सब्जियां लगाई हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। और हन्नू जो छोटे चाचा जो चाचा हैं, तो बड़े चाचा हेमू चाचा जो हैं वो भी कुछ ना कुछ खेतों में करते ही रहते हैं, अभी भी गए हुए हैं ताऊ चाचा दोनों। और खेतों में सोना इनमें ना, हाँ मैंने भी खुद धान लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं, मक्के लगाए हैं, ये हमारे खेत में लगा। प्लान करना पड़ा, नहीं तो हम इतनी बड़ी बड़े अपने खेतों को छोड़ के कभी नहीं जाते। लेकिन ये खेत बुला रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं नहीं हमें। हमारे यहाँ ना उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेत होते हैं, ऊपर से नीचे 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 इस प्रकार नीचे की तरफ खेत होते हैं। और यहाँ पर बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े खेत नहीं होते, ऐसे पट्टियाँ होती हैं और इन्हीं में खेती होती थी पहले, हर तरीके की खेती होती थी। पर अब जैसे कि आपने सुना, सबने पलायन कर लिया है। जो हमारे यंग पीढ़ी है, सब लोग हम लोग शहरों में ही रहते हैं और ऐसी छुट्टी मनाने के लिए कभी कभार आते हैं तो तब पछताते हैं। और सामने देख सकते हैं आप, सास जी ना गायों को लेके चराने के लिए लेके आ रही हैं, मतलब वो चराने के लिए छोड़ दिया था, अब उन्हें थोड़ा घर की तरफ लेके आ रही हैं गायों को। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है बोले यार। हाँ, मतलब हमने स्टार्ट किया है और देखते हैं हमें कितनी सफलता मिलती है। प्रयास तो पूरा रहेगा और हम फिर से इन खेतों को जीवित करेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा, कोशिश पूरी रहेगी हमारी। और सबसे मुसीबत की जड़ पता है यहाँ पर क्या है इन खेतों में? ये जो आप हरा हरा देख रहे हो ना, ये घास नहीं है, ये अकड़ा है, जो कि गायों के लिए भी नुकसानदायक है, खेतों के लिए भी नुकसानदायक है। और ये केवल फसल को ख़राब ही करती है, खेतों को ख़राब ही करता है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ पर, अकड़ा। जिस दिन ये गांव पूरा उत्तराखंड अकड़ा मुक्त हो जाएगा, उस दिन ये खेत संवर जाएंगे। हाँ हाँ, अरे भैन तो ले छो पर इत गई लियो। दादाजी प्रणाम। जय करो। हाँ, दादी को जय कर दे। जय कर दे। दादाजी अच्छी से ब्याह। ये हमारे दादाजी, वो पीछे हमारे हैं। अच्छा पीछे वाले गाय हमारी हैं, ये आगे वाली दादाजी की हैं। ये दादाजी भी खेतों में बहुत काम करते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ना। हाँ, अब गांव में किसी की गाय नहीं ना, दादाजी से सब दूध मांग के ले जाते हैं। इनकी खासियत ये है, देखो हम तो इन्हीं के साथ साथ हम भी बुढ़े हो गए, हाँ है ना। लेकिन मैंने जीवन में दादाजी को इतना देखा कि सबके लिए समर्पण इनका भाव रहा है। हाँ। और अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि किसी के काम के लिए मना करते होंगे। और सबसे ज्यादा मेहनती है, अभी भी मतलब हाँ, बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन खुद गांव में रह के मेहनत करते हैं। हाँ, दादी भी दादा भी दोनों के दोनों। देखो इनकी मेहनत, देखो गाय है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन अपनी ये कह के अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते ये लोग। दादाजी की छत में देखेंगे ना, इतने लकड़ी पूरे गांव में नहीं होगी जितनी लकड़ियाँ दादाजी की छत पे रहती हैं, अपने आप अकेले, और खुद काटते हैं सब। किसी की मदद भी नहीं लेते। और वहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा घर दिख रहा है, ये हमारा घर है। ये जहाँ से आप ये घास साफ देख रहे हैं, यहाँ से पूरा हमारा ही है, वहाँ तक, कहाँ तक? ये पूरा ऊपर, वहाँ तक भी पूरा हमारा है, हैं? ऊपर ही हमारा, उधर ऊपर उस साइड भी हमारा ऊपर है। अभी वहाँ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, देखो 2 काम कर रहे हैं। हाँ, अभी देखेंगे, अगर उधर जा पाएंगे तो जाके दिखाएंगे आपको भी। वहाँ हमारे 2 लोग काम कर रहे हैं। ये हमारे गांव के सबसे यंग वो हैं दादाजी। हाँ, सच में दादाजी यूं भी नहीं कर सकते काम। दादाजी ने, मैं बता रहा हूँ, दादाजी ने अपनी खेती तो करी है, सुन ले, दादाजी ने अपनी खेती तो करी है। कम से कम 10-15 लोगों को खेती अलग से दादाजी ने अपने करी है दादाजी, 10 लोगों की एक बार में।
हाँ जैसे कि यहाँ धान लग रहे हैं ना, हाँ। तो पहले दूसरे के धान लगाए होंगे, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर पांचवे, लास्ट में अपना लगाया। मतलब 10 लोगों की खेती करी दादा ने, इतना काम किया दादा ने। और अभी भी बोले कि दादा को ना कि ये काम करना है। हाँ। सड़क में भेजो, सिलेंडर खुद लेके आता दादा। अच्छा। सिलेंडर हो गया, आटा, चावल, राशन, सब कुछ सड़क से लेके आते लगा। बताओ, इनके अंदर पावर है तभी तो है इतने जवान दादाजी हमारे। अब नहीं है बेटा, फिर नहीं दादाजी, अरे हमसे तो अभी भी नहीं होना चाहिए। बढ़िया पता ना मगर साला सिलेंडर बुलाऊं थलम 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 क्या देंगे आराम भैया पड़ जाओ तो जल्दी तक। अब बस रोड की समस्या है, अगर रोड आ जाए तब थोड़ी दादाजी की समस्या हल हो जाएगी। अगर हमारे, क्योंकि इस रोड जो है वो वहाँ ऊपर है, और वहाँ से सारा सामान यहाँ नीचे लेके आना, और दादाजी का घर तो और नीचे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हन्नू की दादी हन्नू को लेकर देखो तो गई है। ये खेत, हन्नू दादी के साथ गाय को देख रहा है, और देखो कितना खुश हो रहा है गायों को देखकर हन्नू। भाग जाना चाहिए। हन्नू, हन्नू क्या कर रहे हो? बिजवाड़ बिजवाड़ मैं अपने खेत देखने के लिए दादी आया हूँ। बिजवाड़ का नहीं दादी बिजवाड़ मैं अपने खेत तक पहुंच गया हूँ। गाड़ बिजवाड़ धान लगानी हो जटून से हम धान लगानी अब बाडा कानू काटा पड़ का बाडा लगे आती आले ले तो बोले हुए दादा ने अपने गायों के नाम रखे हुए। की नाम रखे दादा? बोले बोले हुए बोले क्या क्या नाम से वाले गौड़ुआ नाम के रखे हैं तुमरा? लल्ली, दीपा, केटी, क्या कबरी, कबरी। और कबरी में ख्याल से जो सफेद और भूरी सी है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसका नाम कबरी है। और साजी तो बल्कि नाम रखे हैं जी, गोरी वो जो व्हाइट में है वो गौरी, बिंदी, झाली झाली, ये धुमेर धुमेर ये वाली दुमरी जो ऊपर दुमरी, याच दुमेरी और बिंदाच और झालीच पर उधर वाली झाली। आपने गायों के नाम सुन लिए, काबरी वो भी कबरी हो गई। वैसे तो दोनों बहनें भाई बहन है। दादाजी, ओ दादाजी, अरे हमारे घर में बड़े दादाजी हमसे मिलने आ गए। चलो घर चलते हैं। चलो चलो हाँ ब्याह चलो आज मेरे हनु ने गाय भी चरा ली। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल। ये मत श्यार बिसान ये मत श्यार गीत साहब के तो वे गीत खेड़ बैठी हूँ। ये तो ना सुंदर लिए मैं श्यार फांता श्यार और मोए लगा ये दो मोए लगा। यहाँ हल्दी लगती है। अच्छा, आपने मेरे पहले की वीडियो में देखा होगा कि हल्दी निकाल रही थी सास जी, वो इसी खेत का है, इसी में से हल्दी निकाली है। और अभी हम जा रहे हैं घर। लॉकडाउन में? अच्छा हाँ, तो लगी रह गई, जो कि अब निकाली हैं 4-5 साल बाद। लॉकडाउन में मैंने यहाँ वो भी लगाया था, मंडुआ। मंडुआ? पूरे में लगवाया था ओ वहाँ तक। अच्छा, मतलब पादू, स्वाद, रागी, मंडुआ। मैंने पूरा बहुत मेहनत करी थी लॉकडाउन में, पूरी तार बार करी थी मैंने, तो सब खत्म हो गया। हाँ बंदर, ए बंदर, ए बंदर। हम इन वाले फूलों को कैसे करते ना, ये वाले फूल है ना ऐसे, हाँ ऐसे करते हैं, ये वाले, ये देखिए ऐसे करके, बहुत मीठे होते हैं इनमें, शायद होता है। अच्छा, करो, ट्राई करो।
मीठे मीठे हो रहे हैं। कड़ी पत्ता इतना होता ना यहाँ। ये देखो, किसी को कड़ी पत्ता चाहिए हो तो ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ कुंटलों के हिसाब से। ये हमारा लीची का पेड़ काट दिया। अब इसमें अगले साल लीची आएंगी, इस साल नहीं आएंगी। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं लीची खाते हुए दिखे होंगे आपको। तो ये इस साल काट दिया है, अगले साल आएगा। और देखो पुदीना, ऐसे ही रहता हमारे यहाँ पुदीना, क्योंकि इधर नल है। ये इसको बड़े को तौल बोलते हैं, जिसमें पानी भर रखा है, तौल है तौल। और यहाँ से पानी कंटिन्यू जाता रहता है। तो ये पुदीना हम सदाबहार है, ये कभी सूखता नहीं है। अब हमारे यहाँ हमारी गायें रहती हैं। चलो दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आज बहुत थकावट सी हो गई है, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हुए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत।